अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको बोलने, सोचने और अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन ये पूरी तरह अनलिमिटेड नहीं है। भारत का संविधान हमें कुछ मूल अधिकार देता है, हर नागरिक को बोलने, विचार रखने। तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो पता है क्या है? वो सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है। नहीं, जरा सोचिए, ये हम सबके हाथ में एक ढाल की तरह है। हाँ, एक शील्ड, एक ऐसी ढाल जो हमें ताकत देती है, हमारी रक्षा करती है और सबसे जरूरी, हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाए रखती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ढाल आखिर है कितनी मजबूत? मतलब क्या एक अकेला नागरिक, सिर्फ एक इंसान, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो जीत सकता है? अच्छा, इसी से जुड़ा एक किस्सा बताता हूँ। साल 2020 की बात है। जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही अदालत की अवमानना का अगर आपको इजी समझ में पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। अभी सब्सक्राइब करो, डेली नए वीडियोस बिल्कुल फ्री। दोषी ठहरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सजा क्या मिली होगी। जानते हैं? सिर्फ ₹1 का जुर्माना, बस। तो आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी उनके पास जिसने उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने भी टिके रहने की हिम्मत दी? इसी ताकत का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे संविधान का आर्टिकल 19। आप इसे वो नींव समझ सकते हैं जिस पर हमारी और आपकी आज़ादी की पूरी इमारत टिकी हुई है। और पता है, इसे यूं ही नहीं, संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। सच में, जरा सोचिए, जैसे रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा खड़ा रखती है ना, बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल 19 हमारे लोकतंत्र को सीधा और मजबूत बनाए रखता है। तो ये आर्टिकल करता क्या है? ये हमें छह ऐसी बेसिक आज़ादियां देता है जो किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी और एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, आप कह सकते हैं, सांसों की तरह जरूरी हैं। तो चलिए अब इन 6 आज़ादियों को एक एक करके समझते हैं और देखिए हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे कितनी खूबसूरती से एक चेन की तरह बनाया है। सबसे पहले आपको बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी है। ठीक है, अब जब आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा होंगे, राइट? तो यहीं से मिलती है दूसरी आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की। अब जब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या होगा? वो अपने एसोसिएशंस या यूनियंस बनाएंगे, और जब संगठन बन गया तो जाहिर है आप अपनी बात लेकर पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। देखा, एक आज़ादी से दूसरी कैसे जुड़ी है ना कमाल की बात? ओके, तो इन 6 में से जो एक है ना, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है और शायद सबसे पावरफुल भी, वो है पहली वाली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति का मतलब। ये सिर्फ मुंह से बोलने तक ही नहीं है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें प्रेस की आज़ादी आ जाती है, शांति से प्रोटेस्ट करना, आरटीआई से सवाल पूछना, कोई आर्ट बनाना, फिल्म बनाना, अरे यहाँ तक कि पुतला जलाने जैसे सिंबॉलिक एक्ट्स भी इसी में आते हैं। लेकिन यहाँ एक लेकिन है, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी उचित प्रतिबंध भी हैं। मतलब आप अपनी आज़ादी के नाम पर देश की सुरक्षा या एकता को खतरे में नहीं डाल सकते। आप भाषण के नाम पर दंगे नहीं भड़का सकते या मोरालिटी के नाम पर कुछ भी अश्लील नहीं फैला सकते। सीधी सी बात है, आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से देश या किसी दूसरे नागरिक की सुरक्षा को खतरा शुरू होता है। और अब वापस आते हैं प्रशांत भूषण वाली कहानी पर। ये ₹1 उसी का नतीजा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोर्ट को क्रिटिसाइज करके अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही तो इस्तेमाल किया था। और देखिए, भले ही कोर्ट ने उन्हें दोषी अगर इजी समाज में पढ़ना है तो e.teach आपके लिए परफेक्ट है। e.teach को सब्सक्राइब करो। माना, पर वो जो सिर्फ ₹1 का फाइन लगाया ना, वो एक सिंबल बन गया इस अधिकार की ताकत का और इसके सम्मान का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आवाज की बात तो कर ली, अब उस ढाल की बात करते हैं जो हमारी रक्षा करती है। और ये ढाल सबसे ज्यादा तब काम आती है जब कोई इंसान सबसे कमजोर होता है, मतलब जब उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो। और यहाँ सीन में आता है आर्टिकल 20। ये आर्टिकल किसी भी आरोपी को 3 बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन देता है। एक एक करके समझते हैं। पहला, मान लीजिए आपने कोई काम किया जो उस वक्त जुर्म नहीं था, पर बाद में उस पर कानून बन गया,
तो आपको सजा नहीं हो सकती। दूसरा, एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, आपको कोई भी खुद अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और पता है, यही जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, इसी की वजह से पुलिस कस्टडी में अगर मैजिस्ट्रेट सामने नहीं है तो लिया गया कोई भी कन्फेशन कोर्ट में सबूत नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये नियम पक्का करता है कि किसी पर भी जबरदस्ती करके या दबाव डालकर गुनाह न कबूलवाया जाए। ओके, तो अब हम आ गए हैं उस आर्टिकल पर जिसे कई एक्सपर्ट्स हमारे संविधान की आत्मा तक कहते हैं। ये है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या और भी सिंपल भाषा में कहें तो जीने का अधिकार। इसे अच्छे से समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है राइट टू लाइफ, यानी जीने का अधिकार। पर इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है इंसान की तरह इज्जत के साथ जीना। और दूसरा हिस्सा है पर्सनल लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसका मतलब है बिना किसी गैर कानूनी रोक टोक के अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी। और मजे की बात यह है कि हमारे कोर्ट्स ने इस जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेने तक नहीं रखा। नहीं, समय के साथ इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। आज इसमें साफ हवा और पानी का अधिकार, अच्छी हेल्थ का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार और हाँ, सबसे जरूरी राइट टू प्रिवेसी यानी निजता का अधिकार भी शामिल है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पर्सनल लिबर्टी पर। इसके तहत आपको विदेश घूमने का अधिकार मिलता है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल अकेले एकांत में रहने का अधिकार है, और अपनी पर्सनल जानकारी और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखने का भी अधिकार है। ये सब मिलकर ही तो हमें एक आज़ाद इंसान की तरह जीने की ताकत देते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो बात ये है कि हमारा संविधान हम सबको एक आवाज़ देता है और एक ढाल भी। आर्टिकल 19 हमारी वो आवाज़ है और आर्टिकल 20 और 21 वो हमारी मजबूत ढाल है। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमारे पास ये अधिकार हैं या नहीं, वो तो हैं। असली सवाल ये है कि हम एक नागरिक के तौर पर अपनी इस आवाज़ और इस ढाल का इस्तेमाल कितनी समझदारी और कितनी जिम्मेदारी से करते हैं।